व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय वीडियो अगेन। मैं आर्य भावेश शाह आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि मैं 48 लॉ ऑफ पावर का 48 एपिसोड 1 लॉ ईच लेकर आऊँगा। तो हाँ, इस जर्नी का, इस सीज़न का हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं 48 लॉज ऑफ पावर का फर्स्ट लॉ आज एक्सप्लेन करने आया हूँ, जो कि है लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने से ऊपर जो भी है, भले ही वो आपका, जैसे कि अगर आप ऑफिस में हो तो अपने बॉस, या फिर आपसे ऊपर एज अ स्टूडेंट, टीचर, जो भी है, आउटशाइन मत करना। वाई? अगर जो आपसे ऊपर होता है हमेशा, उसको कंपटीशन नहीं चाहिए होता, उसको कंट्रोल चाहिए होता है। कंट्रोल। आप जब भी आउटशाइन करते हो तो उनके ईगो पे लगता है। ईगो, यू कैन अंडरस्टैंड, उनके ईगो पे इधर लगता है हमेशा। समझ रहे हो? आप आउटशाइन करते हो तो उनको इनसिक्योर फील होता है। आप मानो या ना मानो, अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 1 ऑफ पावर, एवरी पर्सन हैज़ इनसिक्योरिटी। जो भी ऊपर होता है कहीं ना कहीं उसको इनसिक्योरिटी ज़रूर होता है यहाँ पर, अपने इमेज के थ्रू या फिर किसी भी ये अलग चीज़ के लिए। जो भी आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आप जब भी आउटशाइन करते हो उनके ईगो पे जाके लगता है। इसका आप दो काम कर सकते हो। या तो फर्स्ट, अपना जो गुड क्वालिटीज़ है उसको आप हाइड कर सकते हो। यू कैन हाइड दैट। और फटाफट, इसका तो ये बेस्ट ऑप्शन है अब तक का, अकॉर्डिंग टू द लॉ। आपको अपना गुड क्वालिटीज़ हाइड करना पड़ेगा उस सब के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप अपना गुड क्वालिटीज़ उसके सामने बताओगे, ज़रूरी नहीं कि वो हर बार आपकी तारीफ़ें करेगा। उल्टा हो सकता है, क्या उल्टा हो सकता है, सॉरी कैमरा बंद हो गया था, हो सकता है कि उसका रेपुटेशन पे बात आ जाए, फिर उसको इनसिक्योर फील हो कि हाँ, ये मेरे से आगे बढ़ सकता है, इसको गिराना पड़ेगा। बिकॉज ही हैज़ द अथॉरिटी। उसके पास एक पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। जो ऊपर होता है वो सबको कंट्रोल करता है, और उसके आगे जो कोई भी निकलने की कोशिश करेगा वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। पहला सजेशन सिंपल रहेगा, अपनी क्वालिटीज़ छुपाओ। दूसरा, अगर तो आप क्वालिटीज़ नहीं छुपा सकते या फिर ऐसी भी कोई कंडीशन है जिसमें आप नहीं छुपा सकते, डोंट वरी, आप वो दिखाओ, लेकिन साथ में उनको क्रेडिट भी दो कि सर या मैम, जो भी व्हाटएवर, मैं आपकी वजह से ऐसा बना हुआ हूँ। गिव क्रेडिट्स टू देम। उन्हें सुपीरियर फील कराओ, उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ पावर एज अ घोषित करो उनको। क्योंकि अगर तो आप ऐसा नहीं करोगे और कभी भी उनको फ्यूचर में पता चला कि आप उनके ऊपर जा रहे हो, उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आपका कोई चांस नहीं बनता। यू आर डिस्ट्रॉय। अभी हम तो इंट्रोवर्ट है, हमारा तो कुछ है नहीं, इसलिए मतलब हम इतना शो नहीं करते। बट फॉर एक्सट्रोवर्ट ये वार्निंग है कि ये गलती कभी भी मत करना। अभी इसका लॉ नंबर 1 एक छोटा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब बात आता है इसका रिवर्सल इफेक्ट, मतलब इस लॉ का एक और साइड इफेक्ट, एक अलग तरीके से फॉलो करना। अभी आप बोलोगे अलग तरीके से फॉलो करना, ये क्या मतलब होता है? मतलब सिंपल है, अगर तो आपका मास्टर पावरफुल है और साथ में ईगो वाला है या एक इनसिक्योर उसमें है, तो आप आउटशाइन नहीं कर सकते। एक कंडीशन है जिसमें आप आउटशाइन कर सकते हो, वो क्या है? उसका मतलब है कि अगर सपोज आपका मास्टर या आपका जो सुपीरियर है वो एक फॉलिंग स्टार है, ओके, ही इज़ अ फॉलिंग स्टार, मतलब उसका रेपुटेशन पे सपोज धप्पा लग गया है, या फिर कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से वो अपनी गद्दी से गिरने वाला है, वो अपनी पावर लूज करने वाला है, तो आप तब आउटशाइन कर सकते हो। देन यू कैन आउटशाइन, बिकॉज अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ सब हो गए हैं। वो एक अकेला सबके तरफ लड़ वो सबसे लड़ रहा होगा, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको डिस्ट्रॉय करे, वो बाकियों से लड़ रहा होगा, अपनी पावर बचाने पे काम कर रहा होगा, या कि आपको डिस्ट्रॉय करने में। समझ रहे हो?
ही इज़ ट्राइंग टू सिक्योर, और अगर बाई चांस वो अपनी पावर लूज़ कर दिया, वो गिर गया, अपनी पावर से वो गिर गया, अपनी गद्दी से, अथॉरिटी, कुछ भी आप बोल सकते हो, आप समझ सकते हो, उसने अगर वो लूज़ कर दिया, उसके बाद आपके लिए सारा काम आसान हो जाएगा, आप उसकी गद्दी पे आ सकते हो, बिकॉज यू आर स्मार्टर, यू आर पावरफुल देन योर सुपीरियर मास्टर, एंड नाउ ही इज़ नो मोर मास्टर, he is no more boss, he is no more nothing. Then you have the greatest opportunity to take his throne, authority, power, anything you can understand. कुछ भी आप समझ सकते हो उसके ऊपर। वो इसका रिवर्सल लॉ यही कहता है, अगर तो आपका मास्टर कमज़ोर है, फिक्र मत करो, स्ट्रैटेजी से खेलो, डिस्ट्रॉय कर दो उसको और उसकी गद्दी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ऐसा भी मत सोचना कि आप बार बार खुश करते रहोगे, नहीं, बार बार करते रहोगे वो आपको तोड़ते चले जाएंगे, बार बार तोड़ेंगे वो लोग आपको, क्योंकि दे आर सुपीरियर, वो अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा भोला मत बनना। नेवर आउटशाइन योर मास्टर अनटिल यू हैव योर ओन पावर, और ही इज़ लूजिंग हिज पावर और हर पावर। तब तक मत करना, तब तक किसी भी कीमत पे वो मत करना, ओके। अगर तुमने करा योर चांस गॉन। मैंने जो कहा ना, अगर ये कंडीशन है रिवर्सल की तो तुम कर सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा इतना, मैं पर्सनली बोलता हूँ, बाय दिस बुक। ज़्यादा से ज़्यादा क्या 700-800 का है ये, मेरे को पढ़ा था शॉप के अंदर। ऑनलाइन अलग अलग 1000, 100, 500 में पढ़ रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप परचेज़ कर सकते हो और इसका अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर नहीं आया समझ में, इसमें कई सारी स्टोरीज़ भी है, उसके थ्रू भी आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब तक के लिए तो मेरा इतना ही रहेगा। मैंने अपनी तरफ से थोड़ा वो मैंने किया, कोशिश किया मैंने अंडरस्टैंड करने को। बाय द वे, अपनी तरफ से मैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैं लॉ नंबर 2 भी एक्सप्लेन करूँगा, वो भी मैं लेकर आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। बाय द वे, आप लोग मुझे कमेंट में भी बताना कि मेरे को इसके बाद, सपोज़ ये जब ख़त्म होगा 48 एपिसोड इसका, उसके बाद मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। मेरे पास इसके बाद 2 बुक है, एक लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, दूसरा द सीक्रेट। ये 2 में से मैं किस पे उसके बाद मैं वो वीडियो बनाना चालू करूँ, वो भी आप मुझे प्लीज़ ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं किसी का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं इसका सेकंड पार्ट लॉ नंबर 2 एक भी एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को जल्द से जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, चुप रह, बाय बाय, टेक केयर।